हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट उर्दू से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनके आंसर्स। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की एक अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, ये सभी आपके रियल एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, लखनऊ का अवामी स्टेज किसकी तसनीफ है? ऑप्शन आपके पास में सैयद एहतशाम हुसैन, मसूद हुसैन खां, इब्राहिम यूसुफ और मसूद हसन रिजवी अदीब। आप मुझे बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथा, यानी मसूद हसन रिजवी अदीब। ये लखनऊ का अवामी स्टेज के मुसन्निफ है। आपकी एक तसनीफ और भी जो यूजीसी नेट के एग्जाम में पूछी जा चुकी है, उसे भी आप नोट कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है, और उसका नाम है हमारी शायरी। नोट कर लीजिएगा, हमारी शायरी किसकी किताब है? तो इसका भी जवाब हो जाएगा मसूद हसन रिजवी अदीब। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, इनमें से कौन सा आगा हश्र का ड्रामा नहीं है? इनमें से कौन सा आगा हश्र का ड्रामा नहीं है? आंख का नशा है, यहूदी की लड़की है, रुस्तम व सोहराब है, कोहरे के चाँद हैं। आप मुझे बताएंगे इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूं, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा कोहरे के चाँद। ये आगा हश्र काश्मीरी का ड्रामा नहीं है। तो फिर आप मुझे बताएं ये फिर किसका ड्रामा है? तो नोट कर लीजिएगा, ये मोहम्मद हसन का ड्रामा है। किसका ड्रामा है? मोहम्मद हसन का ड्रामा है, नोट कर लीजिएगा। अब हम थोड़ी बात कर लेते हैं आगा हश्र काश्मीरी के बारे में, जिनका एक ड्रामा जो कि ऑप्शन में दिया गया यहूदी की लड़की, ये यूजीसी नेट उर्दू के निसाब में भी शामिल है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। आगा हश्र काश्मीरी की पैदाइश कहाँ हुई है? इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा गया है। तो आपका जवाब हो जाएगा बनारस। कब हुई है? 1879 में आपकी पैदाइश हुई है बनारस में। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और आपका इंतकाल हुआ है 1935 ईस्वी में लाहौर में, इसे भी आप याद रखेंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, अमानत ने अवध के किस नवाब का अहद देखा था? ऑप्शन आपके पास में शुजाउद्दौला, आसिफुद्दौला, वाजिद अली शाह, नसीरुद्दीन हैदर। आप मुझे बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूं, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा वाजिद अली शाह। क्या जवाब हो जाएगा? वाजिद अली शाह। आगा हसन अमानत का एक मंजूम ड्रामा है, उसका नाम क्या है? इंद्र सभा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रामा है, नोट कर लीजिएगा कि इंद्र सभा किसका ड्रामा है। तो याद रखेंगे, आगा हसन अमानत लखनवी आपका पूरा नाम है। नोट कर लीजिएगा, इंद्र सभा किसका मंजूम ड्रामा है? आगा हसन अमानत लखनवी का। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, इनमें से कौन सा मजमुआ मोहम्मद हसन का नहीं है? कौन सा ड्रामा मोहम्मद हसन का नहीं है? दिए गए ऑप्शन आपके पास में मोरपंखी, तमाशा और तमाशाई, पैसा और परछाई, औरत का दिल। आप मुझे बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथा, यानी औरत का दिल। ये मोहम्मद हसन का ड्रामा नहीं है। तो ये फिर किसका ड्रामा है? नोट कर लीजिएगा, ये आगा हश्र काश्मीरी का ड्रामा है। नोट कर लेंगे, ये आगा हश्र काश्मीरी का ड्रामा है, औरत का दिल। अब यहाँ पे जो दीगर ऑप्शन आपको दिए गए हैं, मोरपंखी, तमाशा और तमाशाई, पैसा और परछाई, ये सभी जो है मोहम्मद हसन के ड्रामों के नाम है, इंपॉर्टेंट है। अब हम थोड़ी गुफ्तगू कर लेते हैं मोहम्मद हसन के बारे में। मोहम्मद हसन की पैदाइश हुई 1926 ईस्वी मुरादाबाद में। 1926 ईस्वी मुरादाबाद में, और आपका इंतकाल हुआ 2010 ईस्वी में दिल्ली में। याद रखिएगा, 1926 में पैदाइश है, 2010 में आपका इंतकाल हुआ है। और आपका कौन सा जो ड्रामा है जो निसाब में शामिल है यूजीसी नेट के, वो है ज़हाक। याद रखेंगे, ज़हाक इंपॉर्टेंट है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। ऑप्शन आपके पास में शबनमिस्ता, उसके सामने फिराक गोरखपुरी, आतिशे गुल हैं और सामने जोश मलिहाबादी, सुम्बुल सलासल जिगर मुरादाबादी, नगमे इल्हाम असगर गोंडवी। आपको बताना है इनमें से दुरुस्त जुमरा कौन सा होगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा पहला, यानी शबनमिस्ता। ये फिराक गोरखपुरी का शेरी मजमुआ ने
शेरी मजमुआ है। आतिशे गुल ये जोश मलिहा बादी का शेरी मजमुआ नहीं है, तो आप मुझे बताएंगे ये किसका शेरी मजमुआ है? तो ये है जिगर मुरादाबादी का शेरी मजमुआ। सुम्बुलो सलासिल किसका शेरी मजमुआ है? जोश मलिहा बादी का। और चौथे ऑप्शन में दिया गया है नग़्मे इल्हाम, ये असगर गोंडवी का शेरी मजमुआ नहीं है, तो फिर ये किसका शेरी मजमुआ है? नोट कर लीजिएगा, शाद अजीमाबादी। क्या नाम बताया हमने? शाद अजीमाबादी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, मिर्जा गालिब के लिए शायरी मौसीकी और मौसीकी शायरी है, एक ख्याल किसका है? ऑप्शन आपके पास में हाली हैं, अब्दुल रहमान बिजनौरी हैं, फिराक गोरखपुरी हैं, शेख मोहम्मद इकराम हैं। आप मुझे बताएंगे इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो मैं आपको बता देता हूं, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा, यानी अब्दुल रहमान बिजनौरी का ये ख्याल है। अब यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करेंगे, जैसे कुछ किताबों के नाम बताएंगे, आप उनके मुसन्निफिन के नाम बताइएगा। एक किताब है महासिने कलाम गालिब। क्या नाम बताया हमने? महासिने कलाम गालिब। और दूसरी किताब आपके सामने है फलसफा कलाम गालिब। ये कई बार एग्जाम में कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं, इसीलिए हम एक साथ में डिस्कस कर दे रहे हैं। और तीसरी है अफकारे कलाम गालिब, बहुत ही अफकारे गालिब। आपको बताना होगा कि इनके मुसन्निफ कौन है। तो पहले जो किताब है महासिने कलाम गालिब, इसके मुसन्निफ हैं अब्दुल रहमान बिजनौरी। फलसफा कलाम गालिब के मुसन्निफ हैं शौकत सब्जवारी। नोट कर लीजिएगा, शौकत सब्जवारी। और तीसरी किताब है अफकारे गालिब। अफकारे गालिब के मुसन्निफ हैं खलीफा अब्दुल हकीम। क्या नाम बताया हमने? खलीफा अब्दुल हकीम। नाम नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, मखदूम की नज़म चारागर। मखदूम की नज्म चारागर, यही याद रखना होगा आपको कि चारागर किसकी नज्म है? मखदूम मुहिउद्दीन की। भी इंपॉर्टेंट अपने आप में। क्वेश्चन रीड करते हैं, के बारे में किसने कहा था खाली शायराना हैसियत से इसके खड़े होने में कलाम नहीं? ऑप्शन आपके पास में एहतशाम हुसैन, कलीमुद्दीन अहमद, अजीज अहमद, अब्दुल हक। आप मुझे बताएंगे इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो मैं आपको बता देता हूं, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा अजीज अहमद। नोट कर लीजिएगा, अजीज अहमद। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, तीन तज़किरे किस शायर ने तसनीफ किए? तीन तज़किरे किस शायर ने तसनीफ किए? ऑप्शन आपके पास में शौक, कायम, मुसहफी और मीर। आप मुझे बताएंगे इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा, यानी मुसहफी ने तीन तज़किरे तसनीफ किए हैं। नाम क्या क्या नोट कर सकते हैं आप? अक़्द सुरैया, एक तज़किरा इनका है अक़्द सुरैया। दूसरा तज़किरा इनका है तज़किरे हिंदी। नाम लिख लीजिएगा, तज़किरे हिंदी। और तीसरा तज़किरा है रियाजुल फ़ुसहा। बहुत इंपॉर्टेंट है सभी, रियाजुल फ़ुसहा याद रखिएगा। अक़्द सुरैया, तज़किरे हिंदी, रियाजुल फ़ुसहा, ये तीनों ही तज़किरे किसके हैं? मुसहफी के हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, गालिब का तफक्कुर नाम का मजमून किसका लिखा हुआ है? ऑप्शन आपके पास में आल अहमद सुरूर, अब्दुल रहमान बिजनौरी, एहतशाम हुसैन, कलीमुद्दीन अहमद। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा एहतशाम हुसैन। एहतशाम हुसैन की पैदाइश हुई है 1912 ईस्वी में और इंतकाल हुआ है 1972 ईस्वी में। नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेहरुल बयान में जिनों के बादशाह के बेटे का क्या नाम है? दिए गए ऑप्शन आपके पास में फिरोज शाह, हशमत शाह, दिलबर शाह, सौलत शाह। आप मुझे बताएंगे सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा पहला, यानी फिरोज शाह। आप मुझे बताइएगा सेहरुल बयान के माना क्या है? तो सेहरुल बयान के माना है बयान का जादू। सेहरुल बयान किसकी मसनवी है? इसे भी आप नोट कर लेंगे, मीर हसन। किसकी मसनवी है? मीर हसन की ये शाहकार मसनवी है। वही मीर हसन जिनकी पैदाइश हुई है 1737 ईस्वी में दिल्ली में। याद रखेंगे, 1737 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1786 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है। कहां पे? लखनऊ में। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, आसार अबुल कलाम के मुसन्निफ का क्या नाम है? ऑप्शन आपके पास में शेख मोहम्मद इकराम, काजी अब्दुल गफ्फार, आबिद हुसैन, एहतशाम हुसैन। आप मुझे बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो मैं आपको बता देता हूं, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दूसरा, यानी काजी अब्दुल गफ्फार। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
انیس کا مرثیہ آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے، لکھنؤ سے دہلی پہنچا تو کس نے کہا کہ انیس نے خواہ مخواہ پورا مرثیہ لکھا، یہی ایک مصرع کافی تھا۔ آپشن آپ کے پاس میں ہے غالب، حالی ہے، شیفتہ ہیں اور ناسخ ہیں۔ آپ مجھے بتائیے گا اس سوال کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا۔ تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا شیفتہ، یاد رکھیں گے، امپورٹنٹ۔ اس سوال کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ شیفتہ، یاد رکھیے گا، امپورٹنٹ ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں نیکسٹ کوشچن کی طرف۔ نیکسٹ کوشچن ہمارے سامنے ہے، نوجوانوں سے خطاب، طالب علموں سے خطاب، سپاہی سے خطاب، مزدوروں سے خطاب، کسانوں سے خطاب اب بند ہونا چاہیے، کس نے کہا؟ رشید احمد صدیقی نے کہا، اثر لکھنوی نے کہا، سجاد ظہیر نے کہا، سردار جعفری نے کہا۔ آپ مجھے بتائیے گا اس سوال کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا۔ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا سجاد ظہیر۔ سجاد ظہیر کی پیدائش ہوئی 1905 عیسوی میں لکھنؤ میں، امپورٹنٹ ہے، یاد رکھیں گے۔ اور 1973 عیسوی میں، نوٹ کیجئے گا، 1973 عیسوی میں قزاقستان میں آپ کا انتقال ہوا ہے، اور جامعہ ملیہ اسلامیہ کے قبرستان میں آپ کی تدفین عمل میں آئی ہے۔ آپ کا ایک شاندار ناول ہے، اس کا نام ہے لندن کی ایک رات۔ یاد رکھنا ہوگا کہ لندن کی ایک رات کس کا ناول ہے، تو جواب آپ کا ہو جائے گا سجاد ظہیر۔ لندن کی ایک رات کس کا ناول ہے؟ سجاد ظہیر۔ اب ہم بڑھتے ہیں اس کوشچن کی طرف۔ زندگانی بے نظیر کا مصنف کون ہے؟ آپشن آپ کے پاس میں ہیں، میر قطب الدین باطن، سلیم جعفر، سید محمد عبد الغفور شہباز، مسیح الزمان۔ جلدی سے بتائیے گا اس سوال کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا۔ تو کریکٹ آنسر ہو جائے گا تیسرا، یعنی سید محمد عبد الغفور شہباز۔ اب ہم بڑھتے ہیں نیکسٹ کوشچن کی طرف۔ نیکسٹ کوشچن ہمارے سامنے ہے، اردو ادب کے کس مورخ نے مثنوی علی نامہ کو دکنی ادب کا شاہنامہ قرار دیا ہے؟ آپشن آپ کے پاس میں رام بابو سکسینہ، جمیل جالبی، سیدہ جعفر، انور سدید۔ آپ مجھے بتائیں گے اس سوال کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا۔ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا جمیل جالبی۔ جمیل جالبی کی پیدائش کب ہوئی ہے؟ 1929 عیسوی میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے علی گڑھ میں، یاد رکھیں گے، علی گڑھ میں۔ اور 2019 میں کراچی میں، جو کہ پاکستان کا ایک شہر ہے، وہاں آپ کا انتقال ہوا۔ آپ کی ایک بہت ہی اہم تصنیف، اس کا نام ہے تاریخ ادب اردو۔ تاریخ ادب اردو کس کی تصنیف ہے؟ تو یاد رکھیں گے یہ جمیل جالبی کی تصنیف ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں اس کوشچن کی طرف۔ دیا شنکر نسیم شاگرد تو آتش کے ہیں، لیکن ان کا رنگ سخن کس شاعر سے ملتا ہے؟ آبرو ہیں، حاتم ہیں، ناسخ ہیں، ولی ہیں۔ آپ مجھے بتائیں گے اس سوال کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا۔ تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کوشچن کا کریکٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ ناسخ۔ کریکٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ ناسخ، امپورٹنٹ ہے، نوٹ کر لیجئے گا۔ اب یہاں پہ ہم بات کر لیتے ہیں، پنڈت دیا شنکر نسیم کی مثنوی کا نام کیا ہے؟ گلزار نسیم۔ آپ کی پیدائش کب ہوئی ہے؟ اسے بھی نوٹ کر لیجئے گا۔ 1811 عیسوی میں لکھنؤ میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے، اور 1845 عیسوی میں آپ کا انتقال ہوا ہے رشید حسن خان کے مطابق۔ اب ہم بڑھتے ہیں نیکسٹ کوشچن کی طرف۔ نیکسٹ کوشچن ہمارے سامنے ہے، پورن عصم چغتائی کے کس ناول کا کردار ہے؟ ٹیڑھی لکیر آپشن میں ہے، ضدی ہیں، معصومہ ہیں، ایک قطرے خون ہے۔ تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا دوسرا، یعنی ضدی۔ اس میں چغتائی کا یہ شاہکار ناول ہے۔ آپ کی پیدائش ہوئی 1915 عیسوی میں بدایوں میں، اور آپ کا انتقال ہوا ہے 1991 عیسوی میں ممبئی میں۔ میں ایک ہی چیز کو کئی بار ریپیٹ کرتا ہوں، اسی لیے تاکہ ذہن میں چیزیں آپ کو بیٹھ جائیں، آپ کو ایک ہی چیز کو بار بار پڑھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اب ہم بڑھتے ہیں اس کوشچن کی طرف۔ یہ شعر کس کا ہے؟ ذرہ ذرہ ہے میرے کشمیر کا مہمان نواز، راہ میں پتھر کے ٹکڑے نے دیا پانی مجھے، برج نارائن چکبس، سرور جہاں آبادی، سفیر بلگرامی، فیض احمد فیض۔ آپ مجھے بتائیں گے اس سوال کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا۔ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا پہلا، یعنی برج نارائن چکبس۔ برج نارائن چکبس کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی ہے؟ تو نوٹ کر لیں گے۔ 1882 عیسوی میں فیض آباد میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے، اور 1926 عیسوی میں آپ کا انتقال ہوا ہے رائے بریلی اسٹیشن پر فالج کے حملے کی وجہ سے، نوٹ کر لیجئے گا۔ اب ہم بڑھتے ہیں اس کوشچن کی طرف۔ آپ لوگ کیا اتنے بے رحم ہیں؟ آپ لوگوں کو یتیم بچوں پر بھی رحم نہیں آتا؟ کیا انہیں بھکاری بنا کر چھوڑو گے؟ یہ اقتباس پریم چند کے کس افسانے سے ماخوذ ہے؟ زیادہ راہ آپشن میں ہے، کفن آپشن میں ہے، نمک کا دروگہ ہے، اور شطرنج کی بازی ہے۔ آپ مجھے بتائیں گے اس سوال کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا۔ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہے پہلا، یعنی زیادہ راہ۔ منشی پریم چند کی پیدائش کب ہوئی؟ جلدی سے مجھے بتائیں گے۔ 1880 عیسوی میں
कहाँ पे हुई है? बनारस के पास में एक गांव है जिसका नाम है लम्ही, वहां आपकी पैदाइश हुई। और आपका इंतकाल कब हुआ? 1936 ईस्वी में बनारस में आपका इंतकाल हुआ। आपका कौन सा नावल है जो कि यूजीसी नेट के निसाब में शामिल है? तो वो है गौदान। नोट कर लीजिए, गौदान आपका एक शायकार नॉवल है। अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हिंद आर्याई जुबान के अहद कदीम की मियाद क्या थी? ऑप्शन आपके पास में 4 दिए गए हैं। आप लोग मुझे बताएंगे इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। ऑप्शन को अच्छे से रीड करें, केयरफुली रीड करें, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि जल्दबाजी में कई बार आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो आपको क्लियर होते हैं वो गलत हो जाते हैं। तो मैं बता देता हूं, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा चौथा, यानी 1500 कबल मसीह था 500 कबल मसीह। हिंद आर्याई जुबान को 3 अदवार में तकसीम किया जाता है। पहला दौर है कदीम हिंद आर्याई दौर, जो कि यहाँ पे दे दिया गया, उसका समय है 1500 कबल मसीह था 500 कबल मसीह। दूसरा है वस्ती हिंद आर्याई दौर, जो कि मुहीत है 500 कबल मसीह था 500 कबल मसीह था 1000 ईस्वी। नोट कर लीजिएगा 1000 ईस्वी। तीसरा है जदीद हिंद आर्याई दौर, जो कि मुहीत है 1000 ईस्वी ता ज़माने हाल। आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।